साहब मेरा पति बहुत बुरा था। वो हर रोज मुझे पीटता था और बहू पर गंदी निगाहें रखता था। वो मुझसे कहता था कि कुछ करो, मुझे बहू के साथ सोना है। विरोध करती तो बुरी तरह से मारने पीटने लगता। मेरी बहू भी उससे बहुत परेशान रहती थी। वो मेरी बहू को गंदी नजर से देखता था। मुझे उसका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उसे मारने की ठान ली थी। उस रात मुझे मौका मिला और जैसे ही वो सोया मैंने फरसे से उसकी गर्दन काट दी। ये कबूलनामा है उस पत्नी का जिसने बहू पर गंदी नजर रखने वाले अपने पति की सोते समय गर्दन काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल यह दिल दहला देने वाली वारदात उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं से सामने आई है। यहाँ के बिलसी थाना क्षेत्र में 14 अगस्त की रात को एक 42 साल के शख्स की घर के बाहर सोते समय बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने 10 दिन बाद इस पूरे मामले का खुलासा किया है। दरअसल वारदात बिलसी कस्बे के मोहल्ला संख्या 8 में हुई थी। यहाँ का रहने वाला तेजेंद्र फेरी लगाकर खिलौने बेचने का काम करता था। रोजाना की तरह 14 अगस्त को भी वह अपने घर के बाहर चारपाई डालकर सोया हुआ था। वहीं उसके बच्चे घर के अंदर सो रहे थे। सोमवार की सुबह जब बच्चे और पत्नी जागे तो देखा कि तेजेंद्र का शव लहूलुहान हालत में चारपाई पर पड़ा हुआ था। चारपाई से कुछ ही दूरी पर एक फरसा पड़ा था जिसमें मांस का लोथड़ा लगा हुआ था। उसके साथ ही गले से खून निकलकर नाली में बह रहा था। पूरा दृश्य देख परिवार वालों के साथ साथ मोहल्ले वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। तेजेंद्र की हत्या की सूचना मिलते ही एसएचओ ब्रिजेश सिंह मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई। मौके पर एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह भी पहुंचे। उस दिन पीले रंग के लिबास में तेजेंद्र की पत्नी मिथिलेश का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसके आंसू सूख चुके थे। वे बार बार बेहोश हो रही थी और कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। तभी एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने उससे पूछा कि कैसे क्या हुआ, क्या तुम लोगों ने जरा सी भी आवाज नहीं सुनी। इस पर पत्नी मिथिलेश ने कहा, 2 चारपाई लगाई गई थी, बगल वाली चारपाई पर हम लोग सोए थे। हम रोज यहीं पर अपने पति के पास सोते थे। उस दिन भी बराबर से हम सो रहे थे। हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कब क्या हुआ। जब आंख खुली तो देखा कि किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। हत्या वाले ही दिन एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने मिथिलेश से फिर पूछा कि कितने बजे पता चला कि हत्या हो गई है। इस पर पत्नी मिथिलेश ने कहा कि सुबह के 4 या 4:30 बज रहे होंगे। मेरी नींद खुली तो देखा कि मेरा पति बगल में अजीब तरह से पड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने देखा कि उसका गला कटा हुआ है और गले से खून बह रहा है और पास में ही एक फरसा पड़ा हुआ था। मैंने अपने बच्चों को तुरंत जगाया। इस दौरान मिथिलेश यही बोलती रही कि उसे कुछ नहीं पता कि किसने कब आकर मेरे पति को मार डाला। मृतक तेजेंद्र के 5 बच्चे हैं। इनमें से सबसे बड़ा बेटा अंशुल है और उसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। उसकी 1.5 साल की एक बच्ची भी है। इसके अलावा दूसरा बेटा अनमोल है। वहीं बेटी संगीता आस्था और 6 साल की निधि है। बड़ा बेटा अंशुल अपने पिता के साथ गाँव में बाजार में खिलौने बेचने का काम करता है। पति की हत्या के बाद मिथिलेश ने लगातार पुलिस को 10 दिन तक गुमराह किया। वो लगातार बयान बदलती रही। कभी कहती कि मैं हत्या वाले दिन घर के अंदर बच्चों के साथ सो रही थी, तो कभी कहती कि मैं बराबर से पति के साथ दूसरी चारपाई पर सो रही थी। पुलिस ने मृतक के बेटे अंशुल से भी पूछताछ की तो पता चला कि तेजेंद्र की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, उसकी कोई रंजिश नहीं थी। यहाँ तक कि पड़ोसियों से भी कभी कोई कहासुनी नहीं हुई। पुलिस ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की तो पता चला कि पति पत्नी में अक्सर मारपीट होती थी। इसके बाद पुलिस ने मिथिलेश से सघन पूछताछ की और फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पूरी मर्डर मिस्ट्री को ही खोल कर रख दिया। फरसे में मिथिलेश की उंगलियों के निशान मिले। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद पुलिस ने तेजेंद्र की पत्नी मिथिलेश को हिरासत में ले लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूट गई। मिथिलेश ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि हाँ, मैंने ही अपने पति को मारा है। क्यों ना मारती, वो हर रोज मुझे परेशान करता था। हर रोज मुझसे बहू को लेकर गंदी गंदी बातें करता था। वो कहता था कि मुझे बहू के साथ सोना है, कुछ इंतजाम करो, मुझे बहू बहुत अच्छी लगती है। मैं मना करती तो वह मुझे मारने लगता था। मिथिलेश ने आगे बताया कि मैंने ठान लिया था कि तेजेंद्र को मार डालूंगी, ऐसी मौत मारूंगी कि इसे पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए मैंने 9 अगस्त को घर पर रखे फरसे में धार लगवा ली थी। धार लगवाने के बाद मैं बस मौके की तलाश कर रही थी। रविवार को ज्यादा काम होता है। मुझे पता था कि उस दिन मेरा पति देर से घर आएगा और थका होगा तो गहरी नींद में सो जाएगा। बस मुझे रविवार का इंतजार था। मिथिलेश ने आगे बताया कि खाना खाने के बाद तेजेंद्र बाहर चारपाई डालकर सो गया। मैं भी चारपाई बाहर लेकर चली गई। मैंने फरसे को पहले ही गेट के पास रख लिया था और जैसे ही रात ढल रही थी मैं उसे मारने के बारे में सोच रही थी। मैंने एक बार उसे हाथ लगाया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया। इसके बाद 3 बजे वो बेहद गहरी नींद में सो गया। मैंने उसे फिर छुआ, उसने कोई हलचल नहीं की, वो नहीं हिला। मैं जान गई थी कि अब यही समय है। इसके बाद मैं गेट के पास से फरसा ले आई और फिर एक ही बार में उसके गले में फरसा मारा। उसकी आवाज तक नहीं आई। मिथिलेश ने आगे बताया, मैंने दूसरी बार फिर फरसा मारा और उसे वहीं फेंक कर घर के अंदर चली गई। इसके बाद मैंने हाथ धोए, खुद को शीशे में देखा, कपड़े से हाथों को पोंछा और बाहर आकर चुपचाप लेट गई। करीब 1 घंटे बाद मेरा बेटा अंशुल बाहर निकला और चिल्ला पड़ा। मैं तब भी जाग रही थी। उसके चिल्लाने के
के बाद मैं उठी और रोने का नाटक करने लगी। वहीं इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने कहा कि मिथिलेश को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसने अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया है और फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मातृ छाया हॉस्पिटल दिल्ली जैसी सुविधा अब बुलंदशहर में पहली बार। गुर्दे की पथरी, दूरबीन द्वारा किडनी स्टोन एवं प्रोस्टेट का ऑपरेशन, किडनी का कैंसर, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा। पता है आरटी ऑफिस के सामने, दिल्ली रोड, भूड़, बुलंदशहर।